तंत्र शब्द का अर्थ है एक व्यवस्था। सभी शाक्त संप्रदाय वाले जो है वे सौंदर्य लहरी के ऊपर अधिक प्राधान्य देते हैं। तो श्री सूक्तम के अंदर किसी बीज मंत्र या किसी मंत्र के अर्थ का संपुट अगर आप कर लेते हो तो उसका यह फल मिलेगा। सगुण उपासना जब हम करते हैं तब हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक है मूर्ति पूजा और दूसरा है यंत्र पूजा। उस उपास्य देव का माइक्रोफॉर्म है, लेकिन उस यंत्र के अंदर तो देवी, देवी के अंगभूत देवी देवता, देवी के जो जो आयुध है और उपकरण है वे भी यहाँ यंत्र के अंदर निहित है। हमने धर्म को कुछ हद तक इतना सरल कर दिया कि जो रेडीमेड मिला वो लिया। प्रकृति का सम्मान को मेंटेन करना ये भी धर्म है। तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण व्यवस्थित पद्धति से होना चाहिए। मंत्र जो है उसका उपयोग करना है, तंत्र का व्यवहार में प्रयोग करना है और इन दोनों के माध्यम से आप उस परम शक्ति के पास पहुंच सकते हैं। तो गर्भरूप जो कलश के अंदर दीपक रखा है वह गर्भदीप है। प्रदक्षिणाक्रम से गोल घूमना यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में शीघ्र फल प्रदाता जो है वो है चंडी और विनायक। माताएं बच्चों को शांत करने के लिए मोबाइल दे देंगी। कुछ ऐसे छोटे छोटे मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए। नवरात्रि इग्नोरेंस टू एनलाइटमेंट, इस पॉडकास्ट श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में जो कुछ विषयों को तथ्य हमने जाने थे, इस एपिसोड में फिर से कुछ नए तथ्य के बारे में हम जानेंगे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है, शक्ति की उपासना करने वाला संप्रदाय शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय में तंत्र और मंत्र की गतिविधियों को बताया गया है, और जब तंत्र की बात आती है तो तांत्रिक गतिविधियां हमेशा में भय उत्पन्न करती है। तो सही में क्या ये तंत्र विद्या जो है वो इस तरह से ही भय उत्पन्न करने वाली है? शीघ्र परिणाम पाने के लिए कुछ विधियों का उल्लेख दिया गया है, या तंत्र की व्याख्या कुछ अलग ही है? मंत्र और तंत्र में अंतर क्या है? अच्छा जी, आपने बहुत अच्छा और ये जागरूक प्रश्न है। तो देखिए, ऐसा है कि तंत्र शब्द का अर्थ है एक व्यवस्था। जैसे पाणिनीय तंत्र है तो पाणिनीय व्याकरण की व्यवस्था है, एक सिस्टम है। और सिस्टम अगर अच्छी भी हो सकती है, सिस्टम बुरी भी हो सकती है। ठीक उसी प्रकार देवी की उपासना अगर करनी है तो एक चौक्कस व्यवस्था से आपको चलना पड़ेगा। उस चौक्कस व्यवस्था को ही तंत्र कहते हैं। अब जब देवी की उपासना की मैं बात करता हूं तो देवी की उपासना के हमारे वहां दो प्रकार है, एक दक्षिण पंथ, एक वाम पंथ। अब ये वाम पंथ वाले हैं ना, उन्हीं को हम तांत्रिक के नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दक्षिण पंथ वाले हैं वे भी तांत्रिक है, क्योंकि तांत्रिक शब्द का अर्थ तंत्र से जुड़ा है और तंत्र की व्याख्या हमने की कि एक पद्धति से चलने वाले हैं, वह तांत्रिक है। जो वामपंथी तांत्रिक है वे लोग पंचमकार को मानते हैं। पंचमकार, यहाँ पर म ऐसा अक्षर कॉमन है, इसलिए पंचमकार के नाम से यहाँ पर नाम बना। जैसे कि माउस, वो लोग माउस का उपयोग करेंगे, मदिरा का उपयोग करेंगे, मुद्रा का उपयोग करेंगे, मंत्र का उपयोग करेंगे, मैथुन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर पंचमकार कॉमन है और वो अपवित्र क्रियाएं हैं, इसलिए वहां पर तमोगुण अधिक है उन साधनाओं में, और इसलिए ये अपवित्र है। लेकिन ये भी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए देवी के माध्यम से ही उस मार्ग पर चलेंगे। अब देवी तो है, वो शक्ति है। शक्ति का उपयोग आप पॉजिटिव भी कर सकते हो, नेगेटिव भी कर सकते हो। देवी की शक्ति की उपासना से आप कुछ सर्जनात्मक भी कर सकते हो, आप कुछ निरोधात्मक भी कर सकते हो, कुछ विसर्जनात्मक जिससे विनाश हो, ऐसा भी कार्य शक्ति के ही माध्यम से कर सकते हो। एक शक्ति वाला बंदूक बनाएगा, बंदूक का कोई रक्षा के लिए उपयोग करेगा, बंदूक का कोई विनाश के लिए भी उपयोग करेगा। तो यहाँ पर दोष शक्ति में नहीं है। शक्ति की तरफ पहुंचने वाले जो दो मार्ग है, एक ने यह मार्ग किया, एक ने यह मार्ग लिया। तो जो वाम मार्ग वाले हैं वे अपवित्र क्रियाएं करने वाले हैं, वे समझते हैं हम पवित्र मार्ग वाले हैं, वो उनका दोष है। अब दक्षिण मार्ग वाले जो है वे लोग उपासना का सहारा लेंगे, पूजा पद्धति का, अच्छी सी पूजा पद्धति का सहारा लेंगे और उसके माध्यम से देवी को पहुंचेंगे।
शक्ति को पहुंचेंगे। तो ये जो शक्ति की उपासना का जो शाक्त संप्रदाय है, ये दो प्रवाहों में विभक्त है। अनेक ग्रंथ है, जैसे कि कौलाचार के भी अनेक ग्रंथ है, देवी के शाक्त के आगम भी है। जो दुर्गा के जो भी पुराण है, देवी के जो पुराण है, जैसे भगवती भागवतम अथवा देवी भागवतम, ये यहाँ पर आधारभूत ग्रंथ है। लेकिन कौलाचार परंपरा के ग्रंथ है, आगम ग्रंथ भी यहाँ अनेकों है, शाक्त आगम के अनेक ग्रंथ है यहाँ पर, इनकी गिनती करना हुआ है। लेकिन ये सब आधारभूत ग्रंथ है, इनके माध्यम से ही ये लोग उस देवी को प्राप्त करते हैं। इन शाक्त ग्रंथों में भी जो जिनकी गिनती की जाती है वह है सौंदर्य लहरी है, प्रपंच सार है, कुलार्णव तंत्र है। लेकिन सभी शाक्त संप्रदाय वाले जो है वे सौंदर्य लहरी के ऊपर अधिक प्राधान्य देते हैं, शंकराचार्य द्वारा रचित है। और तंत्र परंपरा में शंकराचार्य जी का प्रदान जो है वह उल्लेखनीय है। इनके अलावा ब्रह्म यामल तंत्र है, रुद्र यामल तंत्र है, विष्णु यामल तंत्र है, ये भी ग्रंथ है। ये ऐसे ग्रंथ है कि जो उपासना की अलग अलग परंपराएं बतलाते हैं, पूजा की पद्धतियां बतलाते हैं, अनेक प्रकार के स्तोत्रों की परंपराएं उन्होंने प्रदर्शित की है। जैसे कि श्री सूक्तम है, तो श्री सूक्तम के अंदर किसी बीज मंत्र या किसी मंत्र के अर्थ का संपुट अगर आप कर लेते हो तो उसका यह फल मिलेगा। ये जो बातें हैं ये रुद्रयामल तंत्र आदि ने अच्छे से बतलाई हुई। तो दीपस्थापन, घटस्थापन और जो तीसरा जो उपक्रम है वह है पूजा। हमारे वहां दो प्रकार की पूजा है, सगुण उपासना और निर्गुण उपासना, या सगुण पूजा, निर्गुण पूजा। जब आपके पास कोई एक स्वरूप है वह है सगुण पूजा। शाक्त आगम में तो कहा है कि साधकों को यानी गृहस्थियों को सगुण उपासना करनी चाहिए, यानी मूर्ति पूजा करनी चाहिए। और जो सन्यासी है, क्योंकि सन्यासी को भी शक्ति की उपासना करनी ही पड़ेगी, सन्यासियों को निर्गुण उपासना करनी चाहिए, ऐसा शाक्त ग्रंथों का कहना है। अब सगुण उपासना जब हम करते हैं तब हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक है मूर्ति पूजा और दूसरा है यंत्र पूजा। जो ये यंत्र होते हैं, आपने देखा होगा कि यंत्र एक तांबा है या पीतल है या सुवर्ण है या चांदी है, ऐसे एक पत्ते के ऊपर या एक पात्र के ऊपर, उसकी प्लेट के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर कुछ रेखांकन किया होता है, मैथमेटिकल शेप्स जो है, ज्योमेट्रिकल उसके शेप्स दिए जाते हैं। तो वे जो वो है ना, वो उस उपास्य देव का माइक्रोफॉर्म है, क्योंकि बीच में वहां पर उपास्य देव है, वहां पर बिंदु होगा बीच में। जैसे कि देवी उपासना के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं, वहां पर शिव विद्या जो बतलाती है श्री यंत्र है, फिर बीसा यंत्र भी है, ऐसे देवी के अलग अलग यंत्र है। वहां पर बीच में जो बिंदु है वहीं पर ये त्रिपुरासुर सुंदरी रहती है, यहाँ पर ही वो महादेवी रहती है। उसके बाद त्रिकोण आता है, त्रिकोण में 3 देवियां रहती है। उसके बाद फिर 4 पंखुड़ी वाला कमल, 8 पंखुड़ी वाला कमल, 16 पंखुड़ी वाला कमल, 32 पंखुड़ी वाला। तो ये जो है ना, देवी के अलग अलग आवरण के देवता है। अगर आपको देवी के पास पहुंचना है तो अलग अलग लेयर क्रॉस करके आपको पहुंचना है। तो देवी का जो स्वयं आडंबर है, आडंबर का अर्थ दिखावा नहीं है, तंत्र ग्रंथों में आडंबर का अर्थ होता है प्रपंच। अब प्रपंच का भी अर्थ हम ग्रंथ ले लेंगे, लेकिन देवी की जो पूरी की पूरी उनका यूनियन है, अब समझ आ जाएगा, देवी का जो पूरा यूनियन है, तो वो सब एक यंत्र के अंदर दिखाई देता है। तो मूर्ति में केवल आप देवी की मूर्ति को देख सकते हैं, लेकिन उस यंत्र के अंदर तो देवी, देवी के अंगभूत देवी देवता, उसके आस पास करीबी करीबी सब प्रकार के देवता, इवन यहाँ तक कि देवी के जो जो आयुध है और उपकरण है वे भी यहाँ यंत्र के अंदर निहित है, उनका आवाहन होता है। तो इस प्रकार यंत्र और मूर्ति दोनों की पूजा होती है। पूजा में बहुत सारा सामान्य क्रम है। सामान्य व्यक्तियों के लिए शुद्ध जल से स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान कराना है, हो सके तो कुमकुम का तिलक तो लगाएंगे ही, अक्षत लगाएंगे, पुष्प लगाएंगे। देवी को गंध प्रिय है, सुगंधित द्रव्य इत्तर वो देवी को प्रिय है। और यहाँ पर हमारा जो धर्म है वह विधि निषेधात्मक धर्म है। विधि कहते हैं इनको चढ़ाइए, निषेध कहते हैं इनको न चढ़ाएंगे। तो जो दुर्वा होती है, जो गणेश को प्रिय है लेकिन देवी को वो प्रिय नहीं है, तो भूलकर भी देवी को दुर्वा न चढ़ाएं,
देवी के आगे भूलकर भी बांसुरी न बजाए। जयसिंह कल्पद्रुम करके एक ग्रंथ हुआ और उस ग्रंथ में कौन से देवता को कौन सा वाद्य पसंद है उसका वहां पर उल्लेख है। तो देवी के मंदिर में भी भूलकर भी बंसी न बजाए, तो ये निषिद्ध है। तो ये जो है इनका ध्यान रखना है। जो भी हम चढ़ाते हैं, जैसे कुमकुम चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, अब आजकल सब मार्केट में तो मिलता है, लेकिन यहाँ पर अब गड़बड़ क्या हो गई है, हमने धर्म को कुछ हद तक इतना सरल कर दिया कि जो रेडीमेड मिला वो ले आए, जैसे चंदन डिब्बी में मिला वो ले आए। और वहां पर भी ज्यादातर लेने जब जाते हैं ना, मूल्य के ऊपर हमारा ध्यान होता है। भाई सस्ती वाली चंदन की डिब्बी देना, अब जो सस्ती वाली होगी तो उसके अंदर चंदन नहीं मिलेगा, उसके अंदर तो आपको अमेरिका पाउडर ही मिलेगा जिसके अंदर कलर डाला है। रेडीमेड कुमकुम आपको जो मिलेगा वो केमिकल वाला ही मिलेगा, केमिकल सा ही बनता है ये। तो शुद्ध और सात्विक पदार्थों को देवी को अर्पण करना चाहिए। कुमकुम जब चढ़ाते हैं पूजा में, तो कुमकुम चढ़ाते वक्त हल्दी से युक्त हमारा जो कुमकुम बनता है वो हल्दी और चूना, इन खाने का जो चूना होता है दोनों का मिश्रण करके जो बनता है वह होता है। गंध होता है, गंध यानी चंदन कुमकुम, तो उसमें भी अलग अलग प्रकार है। घृष्ट है, समृद्ध है, जैसे कि चंदन को घिस कर जो बनाते हैं पेस्ट वह भी है। फिर कुछ पुष्प के पंखुड़ियों को जो पिसकर उसका चंदन बनाकर देवी को अर्पण किया जाता है। फिर कस्तूरी जो होती है, हिरण की नाभि से निकला हुआ पदार्थ, वो भी गंध के रूप में अर्पण किया जाता है। लेकिन जो भी पदार्थ मिले भावना से अर्पण करना है और हो सके श्रद्धा से अर्पण करना है। और इसके साथ एक चीज और भी मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर कि हम प्रकृति की रक्षा करना और प्राकृतिक तत्वों से बनी हुई चीजों का उपयोग करना वो हमारे लिए श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि प्रकृति रक्षा ही हमारी संस्कृति का मुख्य ध्येय रहा हुआ है। जो चुनरी भी जो देते हैं, जो मेरे ख्याल से वो वस्त्र ही है, वस्त्र के स्थान पर वो चुनरी दी जाती है। तो उसके साथ कपड़े के साथ जो प्लास्टिक की जो बॉर्डर बनी हुई जो चुनरियां मिलती है, तो उसका प्रयोग भी हमें वर्ज्य कर देना चाहिए, जिससे प्रकृति को नुकसान न हो। सही। तो ये सब सामग्री लेने जाते समय ही हमें ये निर्धार करना पड़ेगा। तो ये भी पूजा का अंग हो गया। जब देवी के लिए सामग्री लेने जाते हैं, जैसे घर में विवाह है, तो जो जो कपड़े लेने जाते हैं तब हम कितना समय वहां पर व्यतीत करते हैं, नहीं ये साड़ी बदलाओ। तो पूजा के लिए भी हमें ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। जब फूल वाले ने फूल का पड़ीका दे दिया और उसमें से जो मिला वो चढ़ा दिया, तो गलती से अगर वो दुर्वा आ गई, दुर्वा भी चढ़ा दी तो दोष लगेगा ना। ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। और जैसे आपने कहा कि प्रकृति का सम्मान, प्रकृति के जो है वो उसको मेंटेन करना, ये भी धर्म है। बात आपकी अवश्य सही बात है आपकी। जैसे आपने कहा, तंत्र एक व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम शक्ति की उपासना करते हैं। तो मंत्र इससे कहाँ अलग पड़ता है? देवी के पास पहुंचने के लिए जो माध्यम है वे मंत्र है। तो मंत्र की व्याख्या भी है, मननात् मंत्रते, मननात् त्रायते इति मंत्रः, जिसका मनन करने से व्यक्ति का त्रायते यानी रक्षण होता है, वह मंत्र कहा जाता है। और इसीलिए हमारी परंपरा कहती है कि मंत्र को रटते जाओ, मंत्रों को रटना है, मनन करना है, इसलिए वह आपकी रक्षा करेगा। तो देवी उपासना में भी मंत्रों का महत्व बहुत है। हमारे वहां अलग अलग प्रकार के वेदोक्त मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र है, पुराणोक्त मंत्र है, फिर आपको प्रसन्नता होगी जानकर शाबर मंत्र भी है। अब शाबर मंत्र तो ऐसे हैं कि जहां पर एक संस्कृत भाषा भी नहीं है। मंत्र के कुछ शब्द संस्कृत के हैं, कुछ हिंदी के हैं और कुछ प्रादेशिक भाषा के हैं। वहां व्याकरण को तो स्थान भी नहीं है, लेकिन उपासना में शाबर मंत्रों का भी चलन है, व्यवहार है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के मंत्र हैं। इनमें वैदिक मंत्र जो है वो बहुत अच्छे से फल प्रदान करते हैं, शीघ्र फल प्रदान करते हैं और पूर्ण फल प्रदान करते हैं। लेकिन यह शर्त एक ही है, उन वैदिक मंत्रों का उच्चारण व्यवस्थित पद्धति से होना चाहिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण भी एक चौकस पद्धति से होना चाहिए, अन्यथा आप जानते ही हैं, सवाक वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वर्तो पराधा, यथा इंद्र शत्रु वर्धस्व।
अगर गलत तरीके से और गलत प्रकार से आपने मंत्र का उच्चारण किया है तो वो मंत्र वज्र बनकर मंत्र के उच्चारण करने वाले अथवा यजमान को खत्म कर देगा। तो कोई भी मंत्र है आप उसका उच्चारण करते हो तो सही तरीके से उच्चारण करो। अगर वैदिक मंत्र का उच्चारण करना है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, तो शास्त्र ने जो मर्यादाएं बतलाई है, सीमाएं बतलाई है और जो आवश्यकताएं बतलाई है, अवश्य उनका पालन करें। किसी अच्छे से गुरु के पास जाकर मंत्र के उच्चारण की पद्धति सीख ले और तभी वह मंत्र आपके लिए अमोघ शस्त्र बन जाएगा। तो वैदिक मंत्र भी है, पुराणोक्त मंत्र भी है और आगमोक्त तंत्रोक्त मंत्र भी है। शॉर्ट में कहे तो तंत्र इज ए सिस्टम प्रोसीजर एंड मंत्र इज अ ग्रुप ऑफ सिलेबल्स। अक्षरों का समूह है वो मंत्र और जो प्रक्रिया है, व्यवस्था है वो तंत्र। जी सही है आपकी बात। देखिए मंत्र जो है उसका उपयोग करना है, तंत्र का व्यवहार में प्रयोग करना है और इन दोनों के माध्यम से आप उस परम शक्ति के पास पहुंच सकते हैं। विद्यार्थी काल में जब मैं संस्कृत पढ़ रहा था तब हमारे एक प्राध्यापक ने हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया था। हमारी जो सनातनी जो परंपरा है इट इज अ वे ऑफ लाइफ और इसके 7 एस्पेक्ट्स बताए थे। जैसे कि पहला आता है धर्म, रिलीजियन, विज्ञान, साइंस, उसके बाद आता है अध्यात्म जिसको हम स्पिरिचुअलिटी भी कहते हैं, उसके बाद फूड आहार, उसके बाद नियम विधान, इंस्ट्रक्शनल मैन्युअल जिसे हम कहेंगे, संकल्प विधान, इम्प्लीमेंटेशन मैन्युअल और उसके बाद समर्पण दैट इज डेडिकेशन एंड डिवोशन। ये सातों सात जो एस्पेक्ट्स की हम सोचते हैं और नवरात्रि को उसके साथ हम रिलेट करने का हम प्रयत्न जब हम करते हैं तो जिस तरह से आपने बताया तंत्र मंत्र और उपासना और उसके साथ जो अभी हमें देखने को मिल रहा है जो गरबा और लेट नाइट तक जो फूड से लेकर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इनमें जो गरबा नृत्य जो कहते हैं डांडिया रास हो गया और अभी जो गुजरात को छोड़कर बॉम्बे को छोड़कर समग्र विश्व में अभी उसका प्रचलन बढ़ गया है, तो उसका पारंपरिक नवरात्रि पर्व के साथ कोई संबंध बैठ रहा है या गरबा नृत्य कितना ऐतिहासिक हम मान सकते हैं? आपका यह प्रश्न बहुत अच्छा है और आज के संदर्भ में ये योग्य है। तो देखिए ये जो 7 पहलू आपने बतलाए हैं तो किसी भी अच्छी सी व्यवस्था के आचरण के लिए, ऐसे तो ये मैनेजमेंट रूल्स भी है कि किसी व्यवस्थापन करना है तो भी आपको इन 7 मान्यताओं को स्वीकार करके चलना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ स्पष्टता ये होनी चाहिए कि जो गरबा हम कहते हैं, गरबा ये गुजराती लोक नृत्य है। जैसे भांगड़ा एक लोक नृत्य है, फोक डांसेस जिसे कहते हैं। तो हमारी ये जो गुजराती परंपरा है, हम देवी की उपासना में एक मिट्टी का एक कलश रखेंगे जो कि गर्भ का प्रतीक है और उसके अंदर हम दीपक रखते हैं और दीपक को अंदर हवा मिले इसलिए उस मिट्टी के दीपक के ऊपर 27 छेद करते हैं जो कि आकाश के 27 नक्षत्रों का वहां पर प्रतीक है। कभी कभार 108 छेद भी किए जाते हैं जो कि 27 into 4 होगा 108। तो 27 के जो 4 आवर्तन होते हैं वो इसी प्रकार की मांगलिक संख्या का वो वाचक है। अब ये जो हुआ संस्कृत शब्द है गर्भदीप और उसी में से कन्वर्ट होते होते अपभ्रंश शब्द हुआ गरबा। तो गर्भरूप जो कलश के अंदर दीपक रखा है वह गर्भदीप है। ये बहुत एक प्रतीकात्मक व्यवस्था है। माता के उदर में भी एक दीपक है, एक बच्चा है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड रूप गर्भ के अंदर हम मनुष्य रूप एक ज्योति है। तो इस प्रकार ये एक प्रतीकात्मक गर्भ दीपक है। अखंड दीपक रखते हैं। कभी कभार इसमें कुछ व्यवस्था नहीं है, आप रख सकते हो तो अखंड दीपक रखो, अन्यथा शाम के समय दीप संध्या वंदन के समय दीप बत्ती प्रज्वलित करते हो तब आप उस दीपक को प्रज्वलित करो। तो जो भी हो लेकिन दीपक होना चाहिए। दीपक जो है उसका भी हमारे वहां 2 प्रकार का महत्व है। चर्चा जो शुरू हुई थी, तमस को दूर करने वाला जो है वह दीपक है, अज्ञान को दूर करके ज्ञान को फैलाने वाला जो दीपक है। और वैज्ञानिक महत्व दीपक का यह है कि घी का दीपक जलाने से उसके आसपास का जो वातावरण होता है वो एंटीबैक्टीरियल हो जाता है। और यही कारण है कि हम घर में रसोई के समय वहां
जो कलश रखते हैं वहां पर स्टैंडिंग किचन के ऊपर भी दीपक का प्रज्वलन करते हैं कि वो जगह पवित्र हो जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो ये जो गर्भ दीपक है या अखंड दीपक की स्थापना करनी है वह एक धर्म हुआ। और फिर शाम के समय महिला वर्ग जो है वह उस गर्भ दीपक के आसपास प्रदक्षिणा क्रम से गोल घूमेंगे। प्रदक्षिणा क्रम से गोल घूमना यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये ऐसा समय है कि आपकी पाचन शक्ति मंद हो गई है, और जब पाचन शक्ति मंद हो गई है, रात्रि भोजन के बाद, डिनर करने के बाद आपने जो खाया हुआ जो अन्न है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, इसलिए कुछ घूमना होगा। तो दो काम हो गए, देवी की प्रार्थना भी हो गई, यानी गरबा गाते समय जो गुजराती स्तुतियां होती है, पहले स्तुतियां होती थी, केसरियो रंग तने लाग्यो ल्या गरबा, माताना जो देवी के अलग अलग संदर्भ के श्लोक वहां गुजराती भाषा में गाए जाते थे। आजकल तो फिल्मी गीतों का चलन है, वो तद्दन अनुचित है, ये ना होना चाहिए। तो गीत भी गाते थे, उस तरह से कीर्तन भक्ति भी जागृत होती थी, गोल महिलाएं घूमती थी, तो उस प्रकार चलने से डाइजेस्टिंग सिस्टम भी अच्छे से वो एक्टिव हो जाती है। तो ये वैज्ञानिक भी कर्म हो गया। तो ये एक उपासना हुई धर्म की। अब आपको मालूम होगा कि नवरात्रि के अवसर पर अनेक मंदिरों में कहीं कभार श्रद्धालु जो होते हैं वे अपने घर के अंदर देवस्थान में कुंभ स्थापन करते हैं। तो जो कुंभ के अंदर जल पूर्ण करके उसके ऊपर हरे पत्ते रख के श्रीफल की वहां पर स्थापना होती है। वहां पर जल के अंदर चावल चढ़ाए जाते हैं, तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, फिर सुपारी वहां पर चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार जो जो चीजें अंदर जल के अंदर चढ़ाते हैं और उस जल को ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं श्रीफल से। तो ये एक विज्ञान है कि मिट्टी के कुंभ के अंदर आपने जल भरा है, जल के अंदर कुछ पवित्र चीजें डाली है, जैसे कुकर के अंदर कुछ डालते हैं बंद करके, कुकर को अच्छे से बंद भी करना पड़ेगा ना, ठीक उसी प्रकार इस कलश को भी हमने बंद कर दिया। तो फिर जो जल है वो उसके अंदर जो पदार्थ डाले वो धीरे धीरे कुछ हद तक मेल्ट हो गए, और 9 दिन तक हम इस प्रकार कलश को रख के 9वें दिन उसका विसर्जन करके, विसर्जन करना माने उसको खोल दिया, जल को घर के अंदर छिड़क दिया। तो वो जो पवित्र जल हुआ है वो चार्ज्ड वाटर, इसको कहेंगे चार्ज वाटर। तो वो घर के अंदर जब छिड़केंगे घर का कोना कोना एनर्जाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये भी धर्म है, नवरात्रि से जुड़ा हुआ ये धर्म है। तो और यहाँ विज्ञान भी है। तो एक जो बात है ये धर्म थी, अब विज्ञान भी हो गया इसके अंदर। अब जो तीसरा क्रम है अध्यात्म, अध्यात्म यानी प्रार्थना, अधि आत्मनि, आत्मा से जो जुड़ा उनका जो संदर्भ है वह यहाँ पर है। तो उस परम शक्ति को प्रार्थना करते हुए लोग अध्यात्म की क्रियाएं करेंगे। जैसे कुछ लोग नियम रखेंगे कि मैं चंडी पाठ करूंगा, कुछ बोलते हैं कि मैं इतने जप का अनुष्ठान करूंगा, तो माला जो गिननी है, पाठ करना है। एक पवित्र मन से और जागृत आत्मा से उस परमेश्वरी के पास अगर जुड़ना है तो वह हो गया अध्यात्म। इसी क्रम में आगे आता है आहार। तो आहार जो है भोजन कहते हैं हम उसे। तो नवरात्रि के 9 दिनों में हमें भोजन में भी नियम रखना है, तामसी पदार्थ नहीं खाने हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, अति तीखा भोजन है, अतिशय खट्टा भोजन है, अतिशय मीठा भोजन भी अवॉइड करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि मीठा क्यों, लेकिन अतिशय मीठा जो होना चाहिए वो भी अवॉइड करना चाहिए। तो इस प्रकार भोजन में नियम रखना चाहिए। अगर कोई ऐसा स्वस्थ व्यक्ति है वो उपवास भी कर सकता है, तो संपूर्ण निराहार भी रह सकता है, एक समय का भोजन लेकर भी वह उपवास कर सकता है। लेकिन उपवास करते समय हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि शरीर को क्लेश देकर आप उपवास न करें। अगर आपको उपवास आप करते हैं उपवास, लेकिन उपवास करने के बाद यानी निराहार रहने के बाद कुछ हद तक आपका शरीर बिगड़ जाता है, तो वो तकलीफ पड़ेगी कि शरीर को क्लेश नहीं देना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अभी जो आपने यहाँ उपवास की बात की, तो यहाँ पर एक जिज्ञासा है कि उपवास के साथ साथ एक समाज में प्रचलित शब्द है अपवास, और एक जो फास्टिंग की बात की, तो फास्टिंग के लिए भी स्पेशल प्रकार के फूड तैयार किए जाते हैं, उसका भी प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। फराली नाम से जाने जाते हैं। अब तो धीरे धीरे फराली पिज्जा भी आने लगे हुए हैं। तो क्या उचित है, और अपवास और उपवास दोनों में अंतर क्या है? देखिए, आपने बहुत अच्छे से पॉइंट को पकड़ा है और देखा है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि उपवास और अपवास
इन दोनों शब्दों में वास शब्द कॉमन है। वास यानी रहना। उप का मतलब है नजदीक, अप का अर्थ होता है दूर। तो इस समय आपको रसोई से दूर रहना है और देवगृह, पूजा गृह जहां पर भगवान रखे हैं उनसे नजीक रहना है। तो वहां उपवास करना है। उप यानी नजीक रहना है भगवान से, और अप यानी दूर रहना है रसोई से। लेकिन ये अलग हो जाता है। नियम करने पर भी हम प्रातः रसोई में ही पूरा दिन निकाल देंगे, तो ये गड़बड़ होती है। और ये तो है, गीता कहती है विषया विनिवर्तन्ते रसाहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अगर हमने सोच लिया कि मैं इस विषय को दबा के रखूंगा तो वो विषय स्प्रिंग की तरह उछलेगा ही उछलेगा। अब देखिए, जो मेन बात है वह हिंदी में उपवास के लिए एक अच्छा शब्द है व्रत। हिंदी भाषी लोग ये व्रत शब्द अधिक प्रयोग करते हैं। भाई नहीं, आज मैं खाऊंगा नहीं, मेरा व्रत है। तो व्रत शब्द वो नियम बताता है। आपका मन सीमित हो, आपका मन स्थिर होना चाहिए कि भाई मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, उसी का आचरण करना है। तो भोजन करते समय हमें व्रत यानी नियम का आचरण रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई विषय को हमने बांध लिया है, मैं फलाहारी पदार्थों का ही सेवन करूंगा, यानी कुछ सीमित मात्रा में सूरन जो है, फिर कुछ ऐसे ही पदार्थ है जैसे गुजराती में बोलते हैं मोरैया बोलते हैं, राजगरा बोलते हैं। तो इन पदार्थों का भोजन करके या फलाहार के ऊपर निर्भर रह के मैं पूरा दिन व्यतीत करूंगा। अब आपने विषय को मारा नहीं है, मन की वृत्तियों को मारा नहीं है, तभी आपके लिए प्रधान हो गया खाद्य सामग्री और फलाहारी पिज्जा और फलाहारी ढोकड़ा, ये सब आ गया। तो ये निषेधात्मक है, क्योंकि आपका दिमाग अभी खाने की वस्तुओं में ही चिपका हुआ है। उसको वहां पर प्रिवेंट करेंगे तब दिमाग हमारा देवी के लिए सोचेगा, जो हमारा मुख्य कार्य है। तो ये अभी आपने धर्म, विज्ञान, अध्यात्म और आहार के बारे में बहुत ही सविस्तर ढंग से एक्सप्लेन किया। आहार में अभी भी एक प्रश्न उपस्थित यहाँ पर रहता है कि जो बीमार व्यक्ति है या वृद्ध व्यक्ति है जो खाने में कंट्रोल नहीं कर सकता, अथवा तो उसकी जरूरतें खाने की जो वैद्यकीय गाइडेंस के मुताबिक भी उसको खाना चाहिए, तो उन लोगों के लिए क्या दूसरे प्रकार का हम फास्ट या व्रत या उपवास बता सकते हैं? क्योंकि ये जो है, हम फूड को कंट्रोल करने के लिए अभी व्रत वगैरह आचरण करते हैं, मगर उससे क्या इफेक्ट होती है कि हमारा मन कंट्रोल में रहेगा। मन को कंट्रोल करने के लिए, अर्थात जो व्रत का हमारा जो विधान है उसको फलीभूत करने के लिए दूसरे प्रकार की कोई प्रक्रिया जिसको हम फास्टिंग अलग तरीके से, जैसे कि डिजिटल फास्टिंग, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं? अवश्य हो सकता है। देखिए, ये हिंदू धर्म की विशेषता है कि यहाँ पर नियम के बंधन में हमें उतना नहीं बांधा कि हम तंग आ जाए। यहाँ इतने सारे ऑप्शंस है कि अगर आप भोजन न करके उपवास नहीं कर सकते, यानी भूखा रहकर आपकी शरीर की मर्यादा है उपवास करने की, तब भी जैसे आपने कहा डिजिटल फास्टिंग, मैं ये कहूंगा कि कुछ रीडिंग, समथिंग राइटिंग। तो अगर कोई व्यक्ति मान लो जप माला नहीं कर सकता है, माला से जप नहीं कर सकता है, लेकिन वो लिखकर देवी का नाम रट सकता है, तो ये भी एक व्रत हुआ, यह भी एक प्रकार का उपवास हुआ। अगर वह पूरा स्तोत्र नहीं पढ़ सकता तो आंशिक स्तोत्र भी पढ़ सकता है। और दूसरा, एटलीस्ट चलो आप भूखा न रह सकते हो तो उपवास इस प्रकार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप इन दिनों नियम रखें कि मैं बाहरी खाद्य खुराक नहीं खाऊंगा। ये जो आजकल फास्ट फूड कहते हैं, तो फास्ट फूड में नहीं करूंगा, ये नियम रखिए। मैं हर रोज कुछ समय ऐसे व्हाट्सएप, मोबाइल में, कुछ फेसबुक इत्यादि में बर्बाद करता हूं, तो उस प्रकार मैं वहां अटक जाऊंगा। मैं कुछ अच्छा सा देखूंगा, जैसे हमारा जो संवाद है ये इसी माध्यम से आप सब देख पाओगे, लेकिन कुछ दूसरी चीजों को देखने के अलावा ऐसी धार्मिक चीजों को देखना, यह भी उपवास का एक स्वरूप है। टाइम पास रील्स वगैरह देखते हैं, उससे अच्छा है कि क्रिएटिव और नॉलेज बेस्ड कुछ कंटेंट हम देखें। जी जी, यही उपवास है अच्छे से। शरीर, मन और आत्मा का उद्विग्करण ही साधना का मुख्य केंद्र बन सकता है। और शारीरिक जो हम कंट्रोल करके, जैसे कि अभी आपने बताया कि फास्टिंग करके हम उस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो मानसिक जो कंट्रोल है, मेंटल कंट्रोल,
जहाँ पर हम इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तो उसके द्वारा भी उस साधना में आगे बढ़ा जा सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो मॉडर्न लाइफ में जब बहुत सारे जो गैजेट्स होते हैं, जैसे मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है और बहुत सारे गैजेट्स हैं, उसका उपयोग तो करना ही पड़ता है। परंतु एक अच्छे कार्य के लिए जो हम उपयोग कर रहे हैं, तो साथ साथ में कुछ आदतें भी हो जाती है, रील्स, शॉर्ट्स और बहुत सारा जो हमारा जो कंटेंट देखने योग्य नहीं है या फिर हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उसको भी हम देखते रहते हैं। तो इस साधना में मुझे लगता है कि इसका फास्टिंग भी होना चाहिए, जो सोशल मीडिया का क्रिएटिव यूज हो। केवल एंटरटेनमेंट के लिए थोड़े टाइम के लिए हम करते हैं, दैट इज ओके, बट उसमें ही हम लगे रहते हैं कि उससे अलावा जो प्रोडक्टिव अपना जो टाइम है वो प्रोडक्टिव कुछ चीजें सीखने में हमारा जाए, तो वो डिजिटल फास्टिंग हम कह सकते हैं। सही है। इसी प्रकार शरीर का भी उपवास हो गया और मन का भी उपवास हो गया, और दोनों मिलकर आत्मा का उद्दीकरण काम करेंगे, जो साधना के लिए उपयोगी है। जिस तरह से हमारी जो चर्चा हुई, महागौरी स्वयं प्रकृति स्वरूपा है, तो प्रकृति का नुकसान हो इस तरह से हम प्राकृतिक तत्वों का उपयोग न करके मॉडर्न और रासायनिक तत्वों का उपयोग हम करते हैं, तो वो प्रकृति सम्मान तो हुआ ही नहीं। और उस चीजों से यदि हम माता का आराधना करते हैं, तो किसी भी तरीके से वो सही नहीं होगा। और अभी जिस तरह से हमने धर्म विज्ञान, अध्यात्म और आहार के बारे में बात की, तो उसके बाद नियम विधान, संकल्प विधान के लिए आपका क्या मानना है? देखिए, किसी भी व्यवस्था है कि अगर कोई कंपनी को देख लो, कंपनी में अगर नियम रहेगा नहीं रहेगा, व्यक्ति अपने समय पर आएगा, अपने समय पर जाएगा, तो ये फिर ठीक नहीं रहेगा। कंपनी कितनी चलेगी हम सोच सकते हैं। नियम की आवश्यकता हर एक जगह पर रहती है, और यहाँ तो उपासना है, यहाँ आराधना है, तो आराधना में नियम होने ही चाहिए। तो नवरात्रि में ये कहना चाहूंगा कि हमारी क्षमता के अनुसार हमें नियम लेने चाहिए। अगर कोई सशक्त है, युवा है, तो वो अधिक नियम ले, 5-7 नियम ले, और अगर कोई वृद्ध है तो वो उसकी क्षमता के आधार पर कम नियम ले। जैसे कि मैं 9 दिन का उपवास करूंगा, केवल यही पदार्थ खाकर उपवास करूंगा, अथवा डिजिटल उपवास करूंगा, तो ये नियम रहा। अथवा भूमि शयनम, मैं भूमि के ऊपर शयन करूंगा। लेकिन अगर किसी युवा को, आजकल को देखते हैं कि युवा वर्ग को भी कमर की समस्याएं होने लगी है, तो शरीर को कष्ट देकर आप ये ना करें। लेकिन अगर हो सकता है तो आप भूमि शयन करें, मैं इतनी माला जपूंगा, मैं इस आसन का प्रयोग करूंगा, मैं इतना पाठ करूंगा, तो 9 दिन में, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 9 दिन में सप्तशती के 14 पाठ कर लूंगा, तो फिर 5वें दिन अगर कोई गड़बड़ आ गई है, ऑफिस में बहुत वर्कलोड आ गया है और वो नहीं कर पाया, तो जैसा कैसा करके भी 9 दिन में उसको 14 पाठ की मर्यादा पूरी करनी ही होगी। तो नियम यानी इस व्रत को सफल करने के लिए, देवी की प्रसन्नता के लिए मैं इतना इतना करूंगा, ये नियम है। वो व्यक्ति उसके ऊपर है, उसकी प्रकृति के अनुसार वो चाहे ऐसा नियम ले सकता है, लेकिन ध्यान में ये रखना पड़ेगा, नियम का पालन उसको करना ही पड़ेगा। नियम के बाद जैसे आपने पूछा था कि संकल्प, तो संकल्प का अर्थ है डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, मक्कमता। नियम से ही जुड़ा हुआ है। मैंने जो नियम लिया, संकल्प करके दृढ़ता से, मक्कमता से वो कहेगा, करेगा, मैं इसका पालन करूंगा। और दूसरा, धर्म और कर्मकांड की परिभाषा में अगर हम देखें, तो संकल्प यानी पूजा शुरू करते पहले हम हाथ में जल लेकर, नक्षत्र कौन सा चल रहा है, कौन सा दिन चल रहा है, वो पंचांग का उल्लेख करके हमारा भी पूरा आइडेंटिफिकेशन देकर हम ये कहेंगे कि मैं ये करने जा रहा हूं। जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हम देवी को यह संकल्प रख के कहेंगे कि भाई आप मुझे ताकत दे, मैं इन दिनों यह व्रत करने जा रहा हूं। लेकिन संकल्प और नियम दोनों साथ में चलने चाहिए। दोनों का एक सिक्के की 2 पहलुओं की तरह उनका संबंध है, और ये सब तभी हो सकता है जब आपके अंदर समर्पण का भाव हो। जो लास्ट एस्पेक्ट्स, हाँ, उसके बिना सब कुछ अधूरा है। समर्पण जो लास्ट में तो नहीं होगा, वो पग की तरह है, पग के ऊपर शरीर खड़ा है। ये जो 7 एस्पेक्ट्स है, वो समर्पण के ऊपर खड़े हुए हैं। अगर समर्पण का भाव भक्त में है ही नहीं, तो वो कुछ देवी स्वीकार नहीं करेगी। और समर्पण से कुछ नहीं करते, लेकिन केवल 2 हाथ जोड़ के समर्पण भाव से प्रणाम भी करते हैं,
तो देवी सबको स्वीकार कर ले। जब समर्पण का भाव आएगा तब अहंकार चला जाएगा। बस समर्पण का भाव आएगा, अज्ञान चला जाएगा। तो अज्ञान जो है, अहंकार है, ये दोनों असत्य को पैदा करते हैं, तो असत्य भी चला जाएगा। तो अब 3 बुराइयां व्यक्ति में चली गई, अब वो खाली हो गया, और खाली हो गया समर्पित हो गया। तो ये 7 ऐसे पहलू है कि जिनको हाथ में रखकर आप उस दुर्गा के पास पहुंच सकते हो। मंत्र, तंत्र और यंत्र की जब अब बात हमने देख ली, परंतु एक सामान्य व्यक्ति को माता जी की उपासना करनी है तो कौन कौन सा साहित्य अभी उपलब्ध है, कौन से स्तोत्र से पाठ करना चाहिए? कोई भी सामान्य पढ़ा हुआ व्यक्ति भी सरलता से उस स्तोत्र या स्तुति के माध्यम से उपासना कर सकता है। ऐसे कौन कौन से स्तोत्र या स्तुतियों को आप सूचित करना चाहोगे? देखिए, ये कहना चाहूंगा, कलौ चंडी विनायकौ, उक्ति है शास्त्रों में कि कलयुग में शीघ्र फल प्रदाता जो है वो है चंडी और विनायक। ये दोनों ऐसे देवता हैं कि जो जल्दी से प्रसन्न हो जाएंगे। नवरात्रि के दिनों में हो सके तो व्यक्ति को जप, तप, ये सब करना चाहिए। अब जो जप करना है, तो जप के लिए आपके पास 2 व्यवस्थाएं हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं, यानी कि गायत्री मंत्र से दीक्षित है, आपने विधिवत गायत्री मंत्र की दीक्षा ली है, तो आप गायत्री मंत्र का जप करें, अनेक गुना फल मिलेगा। और अगर आपने गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, तो आपके पास एक दूसरा अमोघ मंत्र है, वह है नवार्ण मंत्र। नव अर्ण मंत्र, नव का मतलब होता है 9, अर्ण का मतलब होता है अक्षर, लेटर्स, और 9 अक्षरों से बना हुआ जो मंत्र है वह है नवार्ण मंत्र, जो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो ये 9 हो गया। बहुत लोग अज्ञानता के कारण पीछे नमः शब्द ऐड कर देते हैं, तो नमः शब्द आपने ऐड कर दिया तो फिर 11 अक्षर हो गए। और विच्चे का अर्थ ही होता है नमः। ऐंकारे सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै, ये देवी अथर्वशीर्ष में कहा है। तो विच्चे चा भयदा नित्यम, विच्चे का अर्थ है अभयदायिनी, तो नमः वो भी अभयदायिनी ही है। तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, बस यही मंत्र है। इसमें गलती भी बहुत बार देखने को मिलती है, चामुंडाय, चामुंडाये, अलग अलग उच्चारण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर चामुंडायै, जो चतुर्थी एक वचन का जो रूप है, जहाँ पर आई की 2 मात्राएं लगी हुई है, उसका सही तरीके से उच्चारण हो, वो यहाँ पर जरूर दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐं में भी गलती होती है। ऐं ऐं बोलते हैं, तो ऐं नहीं है, ऐं है, अ ई म, ऐं ह्रीं क्लीं। तो इस प्रकार ये नवार्ण मंत्र का भी जप हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पाठ करना है, तो आप देवी सुक्तम का पाठ कर सकते हैं। वो प्रचलित श्लोक है, हम जानते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इसी प्रकार यह सूक्त चलता है। अगर आपको वेद मंत्र की उच्चारण की पद्धति ज्ञात है, तो आप श्री सुक्तम का अनुष्ठान कर सकते हैं। और अगर आप अधिक श्रद्धा रखते हैं, तो पूरा चंडी पाठ करें। अब चंडी पाठ में भी ऐसा है कि दुर्गा सप्तशती जो है 700 श्लोक वाली है, लेकिन उनको एक्टिवेट करने के लिए आगे आपको कवच अर्गला किलक करना पड़ेगा, उसके भी आगे शापोद्धार करना पड़ेगा, नवार्ण मंत्र, न्यास, ये सब करोगे तब चंडी पाठ के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे, तभी चंडी पाठ एक्टिवेट हो सकता है। ये फिर से एक बार शुरू से वो क्रम बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको शापोद्धार करना पड़ेगा, शापोद्धार के बाद कवचम, अर्गला, किलकम, उसके बाद रात्रि सुक्तम करके फिर नवार्ण मंत्र का जप करना है। अब जप करने के लिए भी न्यास करने पड़ेंगे, फिर सप्तशती का न्यास करके सप्तशती के जो 700 मंत्र हैं, जो कि 13 अध्याय में है, तो उन सब का पाठ करके उसके बाद फिर से सप्तशती का न्यास, फिर से नवार्ण मंत्र का जप, और फिर बाद में देवी सुक्तम का पाठ करके रहस्य त्रय पठनम, 3 रहस्य जो है उसका उच्चारण करके अंत में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें। तो इस क्रम से पूरा चंडी पाठ होगा। अन्यथा तो लोग कुछ अज्ञानता के कारण केवल वो 700 श्लोक पढ़ लेते हैं, तो वो अधूरा हो गया।
नियम ऐसा है कि अगर कीमती वस्तु है तो पासवर्ड से लॉक करके रखते हैं। बैंक की जो एप्लीकेशन है वो पासवर्ड वाली होती है। तो ये 700 श्लोक इतने चमत्कारिक है, वो पासवर्ड से लॉक्ड है। उसको अनलॉक करने के लिए ये सब पूरी पूरी की आपकी प्रक्रिया आपको करनी ही पड़ेगी, तो उसका फल मिलेगा। तो नवरात्रि के 9 दिनों में आप हर रोज एक एक चंडी पाठ भी कर सकते हो। अगर आपको शीघ्रता है, शुद्धि के साथ आप अच्छे से चंडी पाठ कर सकते हो, तो आप 9 दिन एक एक चंडी पाठ करके उसका पूरा उसका अनुष्ठान भी कर सकते हो। अगर कोई बोलता है कि मैं संस्कृत मंत्रोच्चार नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं। दुर्गा सप्तशती जो ये गीता प्रेस, सबने ये नाम सुना होगा, ये इतनी अच्छी प्रेस है और हमारे सनातन धर्म के लिए ये एक वरदान है। इनका ये बड़ा कार्य है कि हमारे धार्मिक पुस्तक प्रायः सभी धार्मिक पुस्तकें बहुत मामूली कीमत से हमें उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता भी है इनकी, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन से के साथ उपलब्ध है। चंडी पाठ भी इनका शुद्ध। ये गीता प्रेस की एक विशेषता है कि वहां पर आपको प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं मिलेगी और कीमत बहुत वाजबी है, मामूली है। सभी उपनिषद हमारे वहां प्राप्त है गीता प्रेस के माध्यम से, विद ट्रांसलेशन। पुराण प्राप्त है, तो उनका ये चंडी पाठ का भी प्रकाशन है। उसके अंदर आप नीचे देखोगे तो ट्रांसलेशन होगा। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हो तो केवल उसका ट्रांसलेशन पढ़ के आप देवी के लिए अच्छे भाव आपके हृदय में स्थापित करें, यह ही भाव है। तो इस प्रकार पूजा की भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। कुछ ज्ञाता है, कुछ श्री विद्या में दीक्षित है, उनके लिए तो यह स्वर्णिम अवसर है। ये 9 दिन इनके लिए गोल्डन डेज है, क्योंकि ये लोग तो पूरी रात जगकर अनेक प्रकार से देवी की उपासना करेंगे। ये लोग पात्रा साधन विधि करेंगे, महान्यास करेंगे, फिर जो है सौंदर्य लहरी का अनुष्ठान करेंगे, ललिता सहस्र नाम से ललिता का अर्चन करेंगे। हर एक अलग अलग विषय के जो दीक्षित है उनके लिए आराधना का ये बहुत अच्छा समय है। जब हम बात करते हैं और ये जो अपने जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं और संस्कार की जब हम बात करते हैं, तो परिवार में जो बड़े करते हैं उनको देखकर छोटे भी करते हैं। नवरात्रि उत्सव को परिवार के समग्र सदस्यों को ध्यान में रखते हुए मनाना हो, या तो फिर दूसरे तरीके से कहे कि समग्र परिवार में एक नवरात्रि का वातावरण बने, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कि जो वृद्ध पितामह वगैरह है, गृहिणी है, गृहस्थ है, बच्चे है, यंग एज वाले भी है, छोटे बच्चे भी है, तो सारे एज वाले, अलग अलग प्रवृत्ति वाले लोग एक नवरात्रि उत्सव को घर में किस तरह से मना सकते हैं? इसका उत्तर देने के लिए हमें पहले तो श्रीमद् भागवत का स्मरण करना पड़ेगा। वहां पर प्रहलाद जी उन राक्षस बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कहते हैं, प्रॉक्सी पीरियड था कौमारे आचरे प्राग्न धर्मान भागवतानिह। हे राक्षस बच्चों, हमारे सजात्य, बचपन से ही हमें धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। तो ये तो हमारी परंपरा थी ना, तो भूल गए हैं। तो आजकल भी ये आपने बहुत अच्छा इसीलिए प्रश्न पूछा है, मुझे बहुत पसंद हुआ। तो बचपन से ही धर्म के संस्कार डालने चाहिए। तो छोटे बच्चे हैं अगर, तो छोटे बच्चों को देखिए, छोटे बच्चों की आजकल की एक विशेषता है, माताएं बच्चों को शांत करने के लिए मोबाइल दे देगी और मोबाइल वहां पर वो बच्चे वो कुछ कॉमिक या कुछ पहले से जो कार्टून सीरीज और सब देखते हैं। तो मैं उन बहनों को कहना चाहूंगा कि बहनें आप एक काम कीजिए, बच्चों को कार्टून बताने से अलावा ये भी है ना, ऐसे हमारे धार्मिक बहुत से ऐसे धार्मिक श्रृंखलाएं भी है, एनिमेटेड स्टोरीज है, अवेलेबल है जी। तो वो सब आप बच्चों को बतलाइए, तो उनके अंदर अच्छे से संस्कार पड़ेंगे। देखिए, अगर जो पेड़ है ना छोटा है ना, तो उसको जिस दिशा में आप मोड़ोगे उसी दिशा में उसकी वृद्धि होगी। अब उन बच्चों को ये ऐसे वैसे कुछ चित्रों को बतलाने से अच्छा है कि हमारी धार्मिक श्रृंखलाएं बतलाएं। अब थोड़ी देर पहले तो हमने डिजिटल फास्ट के लिए भी बात कही थी। तो अगर माता को हो सके, पिता को हो सके तो दादा दादी उन बच्चों को नवरात्रि के 9 दिन एटलीस्ट देवी के चरित्र सुनाएं, उनके सामने उसके दिव्य गान करें। उस बहाने से माता पिता देवी का महात्म्य, जैसे अभी मैंने कहा कि दुर्गा सप्तशती का भाषांतर है, तो भाषांतर पढ़ के वे लोग समझेंगे, अपनी भाषा में उन बच्चों को समझावे, तो ये दोनों के लिए श्रद्धा का काम हो जाएगा।
तो बच्चों से शुरू करेंगे। बच्चे जो है वे लोग मोबाइल के माध्यम से देवी के लिए कुछ देखें या फिर माता पिता के माध्यम से कुछ सुने। अब उनके आगे जो टीनेज वाले जो आते हैं तो उनको कुछ ऐसे छोटे छोटे मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए, जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो ऐसे जो जो मंत्र हैं ये टीनेज वाले, क्योंकि उनका अभी उनकी जो बोलने की क्षमता है, संस्कृत फॉन्ट्स वो अच्छे से बोल सकते हैं, उच्चारण क्षमता उनकी अच्छी है, तो उनको इसका अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि क्षमता के ऊपर बहुत भारी असर हो सकती है, पॉजिटिव असर हो सकती है। तो जिन्होंने बचपन में देवी की कथाएं सुनी, कुछ बड़े हुए ऐसे छोटे छोटे अनुष्ठान शुरू कर दिए। उसके बाद जो आते हैं स्कूल वाले, तो वे लोग छोटे से मंत्रों को अब छोड़कर, अथवा मंत्रों का तो जप करें ही करें, कुछ ऐसे स्तोत्रों का कंठस्थीकरण करने लगे, जैसे श्री सूक्तम का कंठस्थीकरण कर दिया, इसको याद कर लिया, ये देवी कवचम को याद कर लिया या देवी सूक्त को याद कर लिया। महिषासुर मर्दिनी सूत्र का भी पाठ कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि भाषा शुद्धता के लिए उससे अच्छी एक्सरसाइज आई डोंट थिंक सो कि बीजेपी दो और सूत्र में हमें मिल पाएगी। उनके प्रोनाउंसिएशंस क्लियर हो जाएंगे इस माध्यम से, तो हो सके उतने अच्छे स्तोत्र वे लोग कंठस्थ करें। अब जो आती है युवा वर्ग की बात, तो युवा वर्ग भी आजकल ज्यादातर मोबाइल से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे बहुत से अच्छे स्तोत्र आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे देवी के। आप कुछ ना करें, हेडफोन लगाकर उन स्तोत्रों का श्रवण करें। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं या किसी के पीछे बैठकर जा रहे हैं, तो आप उस समय उन स्तोत्रों का श्रवण करें। ऐसे अनेक पॉडकास्ट है, तो युवा वर्ग जो है वो इस माध्यम से भी देवी के अनेक दिव्य अद्भुत दर्शन कर सकते हैं। अब आप पढ़े लिखे हैं, अच्छा पढ़े हैं, इंग्लिश भी आपने अच्छा देखा है, तो आप अनेक ग्रंथ हैं हमारे इन शास्त्रों के ऊपर, तो उन सब का भी संस्कार लेकर कुछ विज्ञान के दृष्टिकोण से, कुछ सामाजिक दृष्टिकोण से भी आप इस देवी के महात्म्य को समझिए। अब जो गृहस्थ है, पुरुष है महिला है, दोनों साथ में देव दर्शन या देवी दर्शन के लिए जा सकते हैं। नियम ले कि भाई आज मैं जो है चल के, रविवार है आज छुट्टी है, हम दोनों चल के इस मंदिर में देव दर्शन के लिए जाएंगे। अच्छा, हम पति पत्नी मिलकर इस नवरात्रि में इतना अनुष्ठान पूर्ण कर लेंगे, तो पति पत्नी में भी अगर इस बहाने छोटी सी भी अनबन होगी तो बनना शुरू हो जाएगा। और जो बुजुर्ग है, बड़े बुजुर्ग है, वृद्ध है, वे सब भी अपने हिसाब से, जैसे वो देवी पुराण का पाठ कर सकते हैं, वे उसका श्रवण कर सकते हैं जिस भी माध्यम से, लेकिन देवी पुराण की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं हैं, वे आप देखिए। तो जब तब तो होता ही रहेगा, लेकिन श्रवण भक्ति, स्मरण भक्ति और मैं तो कहूंगा पठन भक्ति भी पुष्ट हो जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से धर्म हो या विज्ञान हो, अध्यात्म हो या आहार हो, या फिर इंस्ट्रक्शन मैन्युअल या फिर इम्प्लीमेंटेशन मैन्युअल, नीति नियम और संकल्प विधान के साथ समर्पण भाव से किस तरह से नवरात्रि की जा सकती है, उसका बहुत सरल तरीके से बाला नाम सुख बोधाय, हर एक व्यक्ति को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इस तरह से आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुति की है। जरूर जरूर मुझे विश्वास है कि ये आपकी जो बातें हैं, जो हमारी जिज्ञासा थी, और आपने जिस तरह से यहाँ पर सबको बताया, तो दर्शक निश्चय ही इस बार की नवरात्रि में कोई ना कोई प्रण करके, कोई ना कोई संकल्प करके कोई एक अच्छी शुरुआत करेंगे अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। तो इस तरह यह नवरात्रि हम सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि और ज्ञान से भरपूर हो, यही माँ भगवती को प्रार्थना। नमो नमः, धन्यवादः, विथ ओम गुरुकुलम।